चुनाव सुधार, ईसीआई ने 334 पार्टियों को सूची से हटाया। चुनाव अधिकार की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग ने आज 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों RUPPs को डिलिस्ट करने की घोषणा की। यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग ने उन्हें उन शर्तों का पालन न करने का दोषी पाया, जैसे कि समय पर चुनाव में भाग न लेना या अपनी जानकारी अपडेट न करना। इन पार्टियों के चुनाव चिन्ह और कर लाभ वापस लिए जाएंगे। यह कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। निर्वाचन आयोग ने आज देश भर में चुनाव सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को अपनी सूची से हटा दिया। इनमें से एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की पार्टियों की भी है। ये वे पार्टियां हैं जो पिछले कई वर्षों से चुनाव में सक्रिय नहीं थी या समय पर आवश्यक दस्तावेज व वित्तीय ब्यौरा नहीं जमा कर रही थी। आयोग ने कहा कि इस तरह की पार्टियां न केवल चुनावी पारदर्शिता के लिए खतरा है, बल्कि कई बार इन्हें कर लाभ और राजनीतिक चंदे का दुरुपयोग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डिलिस्ट की गई पार्टियों के अब न तो चुनाव चिन्ह रहेंगे और न ही वे किसी चुनावी लाभ का दावा कर सकेंगी। इसके अलावा इनकी वित्तीय लेन देन की जांच भी आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है। चुनाव आयोग ने इस कदम को लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार बताया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्यवाही से फर्जी और निष्क्रिय राजनीतिक इकाइयों पर अंकुश लगेगा और सक्रिय राजनीतिक दलों को बराबरी का मौका मिलेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 2026 के नगर निकाय चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसीलिए यूपी के राजनीतिक माहौल में इसे एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है कि अब केवल गंभीर और जवाबदेह दल ही राजनीति में टिक पाएंगे।